अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाब के अंदर दांत टूटने की ताबीर। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, दांत टूटने के ख्वाब की ताबीर तरह तरह की बयान करते हैं और अजीब अजीब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इल्म से हटकर चंद दिन पहले मुझे किसी ने एक वीडियो क्लिप भेजा और उसमें उन्होंने किसी एक जो कि आलिम दीन है उसके हवाले से क्लिप भेजा कि वो ये कह रहे हैं कि दांत के टूटने का जो ताल्लुक़ है ख्वाब की ताबीर में वो कुव्वत जिन्स के साथ है। तो मुझे बहुत हंसी आई कि कोई साहिब ख्वाब 1% इस इल्म की सूझबूझ रखता होता तो ये बात ना करता। दांत टूटने का कुव्वत जिन्स से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? हरगज़ नहीं। इसी तरह कई लोग ये बयान करते हैं कि किसी रिश्तेदार से फ़ायदा होगा, किसी को कोई फ़ायदा पहुंचेगा, किसी को कोई बेनिफिट्स हासिल होंगे। तरह तरह की ख्वाबें, तरह तरह की तबीरें। तो ये बात याद रखें, इंसान के पूरे जिस्म के जितने आज़ा हैं इनका ताल्लुक़ उसके रिश्तेदारों के साथ होता है, सवाए चंद एक के। एक दिल, एक नाक, इसका जो ताल्लुक़ है वो इंसान की ज़ात के साथ है। इसी तरह जो पेट है इसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ात के साथ नहीं है, बल्कि पेट के साथ जुड़े हुए वो रिश्ते जो बहन भाइयों उसके साथ ताल्लुक़ होता है। हम देखें पेट को ज़ख्म आया, पेट को ऐसे हुआ, अल्लाह ने भी पेट का जब जिक्र किया और रिश्तेदारों का जब जिक्र किया तो उलुल अरहाम का लफ्ज़ बोला। इसलिए बाजू को देखें तो उसका भी रिश्तेदार के साथ ताल्लुक़ है। पाँव को देखें, घुटने को देखें, आँख को देखें, सर को देखें। इंसान के जिस्म के हर आज़ा का ताल्लुक़ उसके रिश्तेदारों के साथ होता है। कभी कहीं से कोई रिश्तेदार, कहीं से कोई रिश्तेदार। लेकिन जो दांत हैं इसमें वो टोटल रिश्तेदार मौजूद हैं। यानी कि बाजू को देखें कि बाजू कट गया तो कभी वो अच्छी ख्वाब नहीं हो सकती। अगर हाथ टूट गया तो अच्छी ख्वाब नहीं हो सकती। अगर उंगली कट गया तो अच्छी ख्वाब नहीं हो सकती। इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा अगर कट जाए, टूट जाए, अपनी जगह से हट जाए तो वो अच्छा नहीं हो सकता। और अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि दांत टूट गया है तो ऊपर वाले दांत मेके वाले रिश्तेदार होते हैं अपने, और नीचे वाले दांत सारे के सारे ससुराल वाले रिश्तेदार होते हैं। इंसान का ख्वाब में देखना कि दांत टूट गया है, उसमें सब लोग, जो कई लोग हैं वो फौरी तौर पर ये कह देते हैं कि इससे मुराद मौत है, और पता नहीं कौन कौन सी मौत किस किस के साथ अटैच कर देते हैं। उसकी जो बैकग्राउंड है, उसका जो सियाको सबाक है ख्वाब के अंदर दांत के टूटने का, उसके साथ अटैच करता है। अब चंद दिन पहले मुझसे किसी ने ख्वाब पूछी कि उनका दांत टूटा है और उस दांत के टूटने के बाद नीचे से एक नया दांत आया है। तो इसकी ख्वाब की ताबीर में ये आ रहा था कि मिस कैरेज हुआ। मैंने उनसे पूछा मिस कैरेज हुआ? उन्होंने कहा हुआ। तो मैंने कहा अल्लाह करीम आपको उसका नेमुल बदल अता करेगा। इसी तरह ये जो दाढ़ें होती हैं ये बुज़ुर्ग होते हैं ख्वाब के अंदर। ऊपर वाली दाढ़ें अपने मेके के बुज़ुर्ग, वालिदैन भी, दादी दादा भी, नानी नाना भी, और जो नीचे वाले दाढ़े हैं वो अपने ससुराल के बुज़ुर्ग, सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, नानी सास, नाना ससुर वगैरह वगैरह ये होते हैं। अगर कोई इंसान ख्वाब में ये देखता है कि उसके दांत टूट के उसके हाथ में आ गए, इसमें कोई खैर नहीं है, बल्कि इसकी ताबीर में ये आता है कि इसके जो रिश्तेदार हैं, ये बात चूँकि मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ये सारे के सारे दांत तो रिश्तेदार हैं। पूरी बॉडी एक अलहदा से रिश्तेदार हैं और अकेले दांत एक अलहदा से रिश्तेदार हैं, और ये सारे के सारे रिश्तेदार हैं। तो अगर कोई देखे कि दांत टूट के हाथ में आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि रिश्तेदारों के साथ नाराज़गी हुई है। अब वो जो दांत टूट के हाथ में आ गए हैं इसका मतलब है कि रिश्ते ख़त्म नहीं हुए हैं। रिश्ते अपनी जगह पर मौजूद हैं लेकिन ताल्लुकात ख़त्म हुए हैं। कशीदगी बढ़ी है, नाराज़गियाँ हो गई हैं, लेकिन रिश्ते ख़त्म नहीं हुए, रिश्ते अपनी जगह पर कायम हैं।
لیکن اگر کوئی دیکھے کہ دانت ٹوٹ کے زمین پر گر گیا ہے تو پھر موت کے اور وفات کے اندیشے ہوتے ہیں اس دانت کے لحاظ سے جو ہر اس دانت کی تعبیر میں آتا ہے۔ اگر دانت ٹوٹے تو بزرگوں میں سے کوئی، اور اگر دانت ٹوٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے رشتہ داروں میں سے کسی کی وفات کا اشارہ آ رہا ہے، کسی کے دور جانے کا بھی، کسی کے سفر پر جانے کا بھی، کسی کے ساتھ ناراضگی ہونے کا بھی، تعلقات خراب ہونے کا بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہمیں اچھی اچھی خوابیں دکھائے اور اس کی تعبیریں پوری فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر مکروہ سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔